आधा तीतर आधा बटेर जैसा कोई पक्षी वास्तविकता में नहीं होता, उसी प्रकार इतिहास और कल्पना को मिलाकर बनाई गई कथाएं भी सत्य इतिहास नहीं बन जाती। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि वास्तव में बुद्ध धर्म क्या था और उसके महान आचार्यों की परंपरा कैसी थी। बौद्ध भिक्षु विनय सूत्र और अभिधम्म जैसे विशाल ग्रंथों का गहन अध्ययन करते थे। वे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं थे, बल्कि तर्क, दर्शन और ज्ञान के माध्यम से विचारों की परीक्षा करते थे। उस समय नास्तिक शब्द का प्रयोग प्रायः उन लोगों के लिए किया जाता था जो वेदों या ईश्वरवादी धारणाओं को अंतिम सत्य नहीं मानते थे। बौद्ध आचार्य इन्हीं मतों का शास्त्रार्थ द्वारा उत्तर देते थे। उनकी वाणी और तर्क इतने प्रखर माने जाते थे कि विरोधियों के भ्रम उसी प्रकार समाप्त हो जाते थे जैसे उबलता हुआ जल पाले को पिघला देता है। वे शास्त्रार्थ में ऐसे दक्ष होते थे मानो कोई कुशल गजपति मैदान में हाथियों को नियंत्रित कर रहा हो। ज्ञान, करुणा और तर्क शक्ति के कारण वे पूरे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो जाते थे। मनुष्य ही नहीं, देवताओं तक के बीच उनका सम्मान बताया गया है। वे केवल अपने लिए ज्ञान प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि बुद्ध के धम्म की रक्षा और प्रसार को जीवन का उद्देश्य मानते थे। त्याग, संतोष और करुणा से भरा उनका जीवन उन्हें निर्वाण के मार्ग की ओर ले जाता था। कहा गया है कि प्रत्येक युग में ऐसे महान मनुष्य बहुत कम जन्म लेते हैं जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा दुर्लभ प्रकाश देते हैं। आचार्य कश्यप ने ऐसे महान विद्वानों की तुलना नाग से की है। प्राचीन भारतीय परंपरा में नाग श्रेष्ठ हाथी के लिए भी प्रयुक्त होता था, अर्थात सबसे उत्कृष्ट, सबसे बलवान और सबसे बुद्धिमान। प्राचीन काल में नागार्जुन, आर्यदेव और अश्वघोष जैसे महान आचार्य हुए। मध्यकाल में वसुबंधु, असंगा, संघाभाद्र और भवाविवेका ने बौद्ध दर्शन को ऊंचाइयों दी और बाद के समय में धर्मपाल, धर्मकीर्ति, शीलभाद्र, स्थिरमति, गुणमति अन्य विद्वानों ने ज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन आचार्यों का जीवन केवल धार्मिक नहीं बल्कि दैनिक आचार्य का उदाहरण था। उनमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सद्गुण विद्यमान थे। वे लोभ और अहंकार से दूर रहकर संतोषपूर्ण जीवन जीते थे। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तित्व हर युग में दुर्लभ माने गए। चीनी यात्री फैक्सियन इक्सजेंग और इंजिना ने भारत की यात्रा के दौरान बौद्ध विश्वविद्यालयों, विहारों और आचार्यों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके यात्रा वृत्तांत उस समय के भारतीय समाज, शिक्षा और बौद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।